इस बार पुनः घुसपैठियों के साथ और मध्य में व्यू रचना बनाकर परम पवित्र भगवा ध्वज की रक्षा का संकल्प, वंदे मातरम, भारत माता की जय का उद्घोष। लगभग 22 दिनों से चल रहे संघ शिक्षा वर्ग का प्रथम वर्ष का आज समापन हुआ है और यहाँ हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह भाई साहब, जो कि क्षेत्रीय प्रचारक हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि संघ में इस तरीके के वर्गों की क्या उपयोगिता है और इनका क्या स्वरूप रहने वाला है। संघ में ये कई प्रकार के वर्ग होते हैं। पहला जो वर्ग होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा वर्ग, ये 7 दिन का होता है। उसके बाद अगला वर्ग होता है, ये 20 दिन का होता है, इसको बोलते हैं संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष सामान्य। और ऐसे ही एक दूसरा वर्ग होता है संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष विशेष। फिर उससे अगला वर्ग होता है संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष सामान्य और संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष विशेष। इसी प्रकार एक नागपुर में वर्ग होता है, उस संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष सामान्य, फिर संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष विशेष। अभी सामान्य और विशेष में जो अंतर है, सामान्य वर्ग में 18 से 40 तक की आयु के शिक्षार्थी रहते हैं और 40 से ऊपर 65 तक की आयु वर्ग के शिक्षार्थी विशेष वर्गों में रहते हैं। तो इस प्रकार पूरे देश भर में ये वर्ग होते हैं। किसी प्रांत में एक वर्ग होता है, किसी प्रांत में 2 वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार एक वर्ग में 300, 350, 400 तक संख्या होती है। इस वर्ष पूरे देश भर में 102 वर्ग लगे हैं। तो संख्या का यदि हिसाब लगाया जाए तो लगभग 15,000 से ज़्यादा संख्या बैठेगी इस बार के वर्गों में। इन वर्गों में शारीरिक कार्यक्रम सिखाए जाते हैं। इसमें योगासन, दंड का कार्यक्रम, यष्टि का कार्यक्रम, खेल, व्यायाम, योग इत्यादि ये सब शारीरिक कार्यक्रम सिखाए जाते हैं। और कुछ कार्यक्रम जो बौद्धिक से संबंधित होते हैं, उसमें महापुरुषों का जीवन चरित्र है, सामाजिक बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, इस प्रकार की बातें सिखाई जाती हैं। उसमें कुछ चर्चाएं भी होती हैं और कुल मिला के कार्यकर्ता निर्माण के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग किए जाते हैं। और प्रशिक्षण वर्ग करने के पश्चात शिक्षार्थी अपने स्थान पर जाकर संघ की शाखा को अच्छी प्रकार लगाएं, इस प्रकार इन वर्गों का उद्देश्य रहता है। तो अपने स्थान पर जाकर संघ की शाखाएं भी लगाते हैं, तरह तरह के सेवामूलक काम भी करते हैं और कई प्रकार के उपक्रम करते हैं जिससे समाज का जागरण किया जा सके। धन्यवाद। पिछले 20 दिनों से यहाँ परमेश्वरी देवी धानुका इस विद्यालय में 20 दिवस से संघ का ये प्राथमिक शिक्षा का वर्ग चल रहा था। और मुझे लगता है वर्तमान में जिस प्रकार से संस्कारों का और संस्कृति का ह्रास हो रहा है, हमारे परिवार टूट रहे हैं, कुटुंब टूट रहे हैं और देश के सामने बहुत प्रकार की बाह्य और आंतरिक चुनौतियां सन्मुख खड़ी हुई हैं, उसमें युवाओं की एक बड़ी भूमिका है। हमारे यहाँ जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, किस प्रकार से हम पैसे कमाएं, केवल इतने भर शिक्षा का एक माध्यम रह गया है। उस शिक्षा में से कहीं संस्कार विलुप्त हो गया है। एक आत्म केंद्रित, स्वयं केंद्रित या हम सबकी संपूर्ण ऊर्जा एक परिवार तक रह गई है। मैं मेरे परिवार से निकलकर संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम की ओर हम लोग चलें। हमारे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, पर्यावरण के प्रति और बहुत सारे दायित्व हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि द ग्रेटेस्ट वे ऑफ लाइफ इज़ हिंदुज़्म। जीवन को जीने का एक उच्चतम कोई मार्ग, कोई दर्शन है तो वो हिंदुज़्म है। मुझे स्मरण है, हमारे एक प्रचारक जब एक ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहाँ एक गोरा व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि यू आर हिंदू बाई जन्म, आई एम हिंदू बाई कर्म। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी विश है, आई वांट टू बी नेक्स्ट लाइफ इन हिंदू फैमिली, आई वांट टू बी बोर्न इन इंडियन हिंदू फैमिलीज़। ये मेरा सौभाग्य होगा। सारी दुनिया भारत की ओर देखती है तो हम एक ऐसे जीवन दर्शन में जीते हैं जो कण कण में ईश्वर देखता है। यहाँ ये जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है, ये जितने भी युवा हैं ये जाकर अपनी अपनी ऊर्जा का समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोग करेंगे और जितनी भी चुनौतियाँ हम सब के सन्मुख खड़ी हैं उनकी अपनी ऊर्जा के द्वारा
और उन समस्याओं का समाधान करने में वो सक्षम होंगे। आज विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई जा रही है, नहीं, आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो ये निवेदन कर दूं कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है और भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और मैं हमेशा इसमें मेरा थोड़ा सोचना भिन्न प्रकार का है। हिंदू समाज जिस दिन संगठित होगा अपने आप ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदुओं को थोड़ा चेतना संपन्न होने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है।